तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर गौतम में। 2 दिन वीडियो देरी हो गया अपलोड करने में, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी निजी कारणों की वजह से मुझे 2 दिन वीडियो अपलोड करने में समय लग गए, इसके लिए हाथ जोड़ के आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर से आ गया हूँ। अब से कंटिन्यू रोज़ जो है मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप इसी तरह मेरे साथ प्यार बनाए रखें और मेरा सहयोग करते रहें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूं। तो चलिए ज़्यादा ना देरी करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम नंबर सिस्टम के ही पार्ट 9 यानी पार्ट 9 के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है जानेंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, जिसे हम हिंदी में स्थानीय मूल्य या जाति मूल्य कहते हैं, इसको कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके पहले कि मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊं, उसके पहले मैंने ऑलरेडी आपके लिए देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यानी जातीय मूल्य और अंकित मूल्य या प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मूल्य के बारे में ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। और एक बात आप लोग से कहना चाहूँगा, सारे पार्ट का जो है PDF यानी पार्ट 1 to 9 जो तक अभी तक मैंने अपलोड किया है आपका YouTube में, उन सब का PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। तो आप जाए और वहाँ से सारा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कीजिए, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और आपको स्क्रीन में अभी दिख भी रहा होगा मेरा टेलीग्राम का जो है लिंक। तो जाएं और वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों के बारे में ही मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो थोड़ा और जान लेते हैं कि जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आखिरकार है क्या। तो अगर फेस वैल्यू का बात करें तो सबसे पहले आप देखिए कि ये फेस वैल्यू जो होता है ये कौन सा नंबर होता है दोस्तों। जिस डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है आपके नंबर्स में, वो खुद ही वो आंसर होता है। यानी कि सिंपली अगर आपको कहें कि मान लीजिए कि अगर आपको जैसे यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया है कि 394 यानी 394 अगर आपका कोई नंबर है और उसमें पूछा जाए कि 3 का फेस वैल्यू यानी 3 का जो है फेस वैल्यू यानी जातीय मूल्य क्या है या अंकित मूल्य क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, वो 3 खुद है यानी 3 ही उसका आंसर होगा। यानी जिसके बारे में पूछा जाए, अगर पूछा जाता है कि 9 का अंकित मूल्य या 9 का फेस वैल्यू क्या है, तो 9 ही होता। अगर 4 का पूछा जाता तो 4 ही होता। ठीक है ना दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल में ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि 394 है और 3 का जो है आपका फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य पूछा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, 3 ही आपका आंसर होगा। अगर 9 का पूछा जाता तो 9 ही आंसर होता, अगर 4 का पूछा जाता तो 4 ही आंसर होता। फेस वैल्यू हमेशा वही होता है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वही आपका फेस वैल्यू होता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे मैंने लिख भी दिया हिंदी में, किसी भी संख्या के अंकित मूल्य को अंक के मूल के रूप में ही दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। अब आते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में दोस्तों। प्लेस वैल्यू जो है आपका देखना होगा कि किसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है और वो नंबर कहाँ है, उसको निकालना भी बहुत आसान होता है। प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसका पोजीशन जो है नंबर्स में जो है कहाँ है, किस डिजिट में है, 1s प्लेस में है, 10s प्लेस में है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, किस प्लेस में है वो देखना है और किसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सेम उसी को लिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में कि तो वही सेम 394 को लिया गया और पूछा है 3 का जो है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मूल्य क्या होगा वो बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 300 आप जो देख रहे हैं तो यहाँ पर 394 ये 3 को ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद कितने डिजिट है दोस्तों, 2 डिजिट है, तो बस आपको 2 जीरो जो है बैठा देने हैं, यानी 300 जो है उसका आपका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू का मान हो गया, यानी कि उसका वैल्यू हो गया है ना दोस्तों। आसान, तो समझ में आ गया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको पूछा जा रहा है कि 94,520 94,528 में
5 का स्थानीय मूल यानी प्लेस वैल्यू क्या है। 5 का दोस्तों पूछा गया, 5 का। तो यहां पर देखिए जो 94528 है, यहां पर 5 कहां है दोस्तों, बीच में है ना दोस्तों। अब यहां पर सिंपल आपको करना क्या है, जो मैंने आपको अभी ऊपर में ही बताया कि 5 लिख दीजिए, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। 5 का ही आपको स्थानीय मूल्य पूछा गया है। और 5 के बाद यहां पर कितना डिजिट है दोस्तों, 2 हैं, तो आप 2 0 उसके बाद बैठा दीजिए, यानी आपका प्लेस वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 500। क्या हो गया दोस्तों, 500, यानी बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना आसान दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो है कि 2727 यानी 2727 में 2 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। योग पूछा यानी सम, यानी व्हाट विल बी द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2727 में 2 के प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा। तो देखिए यहां पर आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर 2727 में 2 बार 2 है, ठीक है ना। तो अगर पहले वाले 2 यानी फर्स्ट वाला जो 2 है, इसका अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 2 लिखेंगे पहले, और उसके बाद कितना डिजिट है दोस्तों, 3। 727 3 डिजिट है, तो आप कितना लिख देंगे, 3 0 दोस्तों लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला, सम करने, यानी जोड़ का निशान दे दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। उसके बाद आपको पूछा है कि यहां पर जो दूसरा 2 है उसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो उसका भी 2 लिख दीजिए, और उस 2 के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1 7, तो 1 0 हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 0 2 0 यानी 2020, यानी ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। है ना आसान दोस्तों। तो स्थानीय माल और जो स्थानीय जो मान होगा, यानी कि प्लेस वैल्यू होगा और फेस वैल्यू होगा, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आंसर आपका राइट आसानी से तुरंत ही चुटकियों में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 78345 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर कितना है। देखिए यहां पर दोनों पूछा है दोस्तों कि जो 3 है इस नंबर में, यानी 78345 में जो 3 है उसका प्लेस वैल्यू एंड देन फेस वैल्यू, दोनों का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका है 78345, यहां पर 3 कहां है दोस्तों, बीच में, पहले 3 लिख लीजिए। हम पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके बाद कितना डिजिट है दोस्तों, 2, यानी कि 2 0 बैठा दिए। और आपको डिफरेंस निकालने बोला गया है, यानी कि उन दोनों के बीच का अंतर, तो माइनस लिख दीजिए। अब फेस वैल्यू बोला है, 3 का फेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3 ही होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 4 होता तो 4 होता, 5 का अगर पूछा तो 5 होता। अब इसे माइनस कर दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 297 आ जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना आसान दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या बताने वाला वीडियो है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, एग्जाम्स के समय ना यही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है बहुत बड़े लगने लगते हैं, और वहां हम इन इजी क्वेश्चंस को मिस्टेक करते हैं, गलत करते हैं। ये मैंने खुद देखा है दोस्तों, अपनी आंखों से देखा है कि जो है कैंडिडेट्स जो है इन चीजों को गलत करते हैं, और घर में जब जाके देखते हैं तो उन्हें बहुत ही खराब फील होता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, इसमें वीडियो बनाने वाला क्या बात है। नहीं दोस्तों, ये सोचना ही सबसे बड़ा गलती है। हर छोटा से छोटा चीज या बड़ा से बड़ा चीज उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको एकदम ही इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना है, आपको सभी चीजों को ध्यानपूर्वक करना है और सोचना है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा गया है कि 76432 में 6 के जो स्थानीय मान और 4 के अंकित मान के बीच का अंतर कितना होगा। यहां पर आपको 2 अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहला आपको प्लेस वैल्यू पूछा गया दोस्तों 76432 में, तो किसका पूछा गया, 6 का। तो पहले 6 लिख दीजिए, उसके बाद कितना डिजिट है दोस्तों, 3 डिजिट, 1 2 3 0 बैठा दिया दोस्तों। डिफरेंस पूछा है, माइनस लगा दीजिए। और यहां पर पूछा गया था 4 के अंकित मान के बीच का अंतर, यानी जो 4 का फेस वैल्यू पूछा गया। तो 4 का फेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 4 ही होगा ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों,
5996, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। है ना आसान? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों और रिलेटिव्स तक भी जरूर पहुंचाएं दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89501 में स्थानीय 5 का स्थानीय मान और 36871 में 7 का स्थानीय जो अंकित मान का अंतर कितना होगा। है ना दोस्तों? चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है 89501 में 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद कितना डिजिट है? 2 हैं, तो 2 जीरो। डिफरेंस पूछा है, माइनस लगा दीजिए। और 36871 में 7 का फेस वैल्यू पूछा है, तो 7 ही होता है दोस्तों, आपको मालूम ही है। फेस वैल्यू का कोई टेंशन ही नहीं, माइनस कर दीजिए दोस्तों। 493। है ना आसान? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो मैंने जैसे पहले ही कहा, कभी मत सोचिएगा कि इजी है तो अरे आराम से बन जाएगा, इसमें सोचने बनाने वाली क्या बात है, एग्जाम में फंस जाएंगे दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ध्यान से हर क्वेश्चन को समझना है। ठीक है ना दोस्तों? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के समय बच्चे कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं और गलत करते हैं, इसीलिए ऐसा मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6। 6251, 6521 एंड 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। है ना दोस्तों? इन तीनों नंबर में 5 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का ही सम पूछा है, तो इजी है दोस्तों। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए 6251 में, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 50, क्योंकि देखिए 5 के बाद एक ही डिजिट है, प्लस सम पूछा है। सेकंड वाले में 5 के बाद कितना डिजिट है दोस्तों? 2, तो 500 हो गए, प्लस नेक्स्ट वाले में 5 के बाद कितना डिजिट है दोस्तों? 3, तो 5000 हो गए। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों? 5, 5, 5 एंड 0, 5550 रुपए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन ए भी वही है, तो इसे आप काट दें। ठीक है, तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। है ना आसान? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नए तरह का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। उससे पहले आपको कुछ चीजें बता दूं। याद है जब हम बचपन में प्लेस वैल्यूज के बारे में पढ़ते थे, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए, तो हम लोग क्या पढ़ते थे दोस्तों? इसको वंस बोलते थे, इसको टेंस बोलते थे, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको लाख, उसका 10 लाख, करोड़, ये आगे बढ़ता जाता था। है ना दोस्तों? पढ़े हैं? तो उस हिसाब से जैसे मान लीजिए इन सब का अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म करना पड़ता था, जैसे 5 का, तो 5 इंटू फिर 1 2 3 4 5, यानी कि इतना से गुना करना पड़ता था। प्लस अगर 4 का होता तो 4 इंटू फिर 100, क्योंकि 2 जीरो है, 2 डिजिट है तो 2, तो इस तरह करके हम एक्सपेंड करते थे दोस्तों। और इस तरह से हम लोग 1, 10, 100,000, 10,000 हम लोग पढ़ते थे। लेकिन पॉइंट के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पॉइंट दे दे, तो पॉइंट के बाद का क्या होगा दोस्तों? आप वो जरा सोचिए, पॉइंट के बाद का हम लोग क्या बोलेंगे? तो पॉइंट के बाद का जो भी डिजिट रहता था पहला, तो ये 10th कहलाता था। 10th का मतलब होता है दोस्तों 1/10, नॉट ओनली 10। उसके बाद अगर दूसरा डिजिट है तो क्या कहलाता था? 100th, यानी कि 1/100, है ना? उसके बाद अगर और डिजिट है तो 1/1000, यानी 1000th, THS लग जाता था लास्ट में दोस्तों। 1000th, 100th, 10th, ये आपको याद रखना है। तो इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि 1 का, इस जो नंबर है आपका, इसमें 1 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कितना है? तो देखिए यहां 0.0178,
1 आपका यहाँ है दोस्तों, है ना, 1 यहाँ है ना, तो आप 1 लिख डालो सबसे पहले। और यहाँ देखो कि पॉइंट के बाद ये कितना डिजिट है, यहाँ तक तो 2 है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो रहा है, तो आप क्या कर दो, नीचे 1 लिख कर 2 जीरो बैठा दो। क्या करो, 1 लिख के 2 जीरो बैठा दो, ठीक है ना, TH यानी 1/100 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ 7 का पूछा जाता तो क्या होता, तो 7/1000 हो जाता दोस्तों। अगर 8 का पूछा जाता तो क्या होता, 8/10,000 हो जाता दोस्तों, है ना। अगर 0 का पूछता तो 0/10 हो जाता दोस्तों। तो पॉइंट के बाद जो है, जो बाई में हो जाता है, 10th 100 1000 10,000 जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना वो हम वैल्यूज उस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो समझ में आ गया यहां पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि संख्या 6.4823 में 2 का स्थानीय मान क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करें, कमेंट में मुझे आंसर इसका जरूर बताएं। मुझे तो लगता है वीडियोस आप लोग कोई देखते भी नहीं है शायद पूरा, इसीलिए मुझे कमेंट में किसी का आंसर ज़्यादा मिलता भी नहीं है, तो ये देख करके बहुत ही खराब लगता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा, आप लोग बस वही एक बार देख करके अरे मैंने देख लिया और ये हो गया, तो ये अच्छा नहीं लगता दोस्तों। समझिए, देखिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। भले ही आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़े हों ना जुड़े हों, लेकिन ट्राई तो किया जा ही सकता है अगर मेरा आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़े हैं तो आपको तो पूरा वीडियो देखना चाहिए और बनाना चाहिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो तो पूछने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो देख करके बहुत दुख लगता है दोस्तों। तो ऐसा ना करें, साहस बढ़ाए मेरा भी कि हम अच्छे से अच्छा और कर पाएं और आप भी अच्छे से अच्छा कर पाएं, ताकि आपका कुछ अच्छा हो सके, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 1/2 में कितने आधे हैं, यानी कि ढाई, यानी 2 1/2 में कितने हाफ्स हैं। हाफ्स मतलब आधा दोस्तों, है ना, आधा। तो पूछ रहा है बताइए कि 2 1/2 में कितने हाफ्स हैं, यानी कितने हाफ्स को जोड़ करके 2.5 बनाया गया है ना दोस्तों, 2.5 बनाया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या जोड़ने बैठेंगे कि कब जोड़ करके 2.5 आएगा। नहीं दोस्तों, सिंपल आपको करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो जो निकालने बोला जा रहा है, यानी कि जिससे निकालने बोला जा रहा है, जैसे यहां पर पूछा गया हाफ कितने हैं, तो जो हाफ है ना उससे डिवाइड कर दीजिए किसको, जो नंबर है, यानी 2.5 को डिवाइड कर दीजिए हाफ से, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर है 2 1/2, अगर इसको हम, ये मिक्स फ्रैक्शन में दोस्तों, तो उसको अगर नॉर्मल में हम लोग कर ले चेंज, तो आप जानते हैं इसको यहां क्या करते हैं इनटू, और यहां पर क्या करते हैं प्लस। तो 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5/2, डिवाइड बाय 1/2, हाफ बोला है दोस्तों। अब आप पढ़े होंगे बचपन में भी कि जब डिवाइड को इनटू में चेंज करना होता है तो जो लास्ट वाले नंबर्स होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। जैसे यहाँ 1/2 है तो वो 2/1 हो जाता है ना दोस्तों। 2 से 2 कट गया और 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 5 ही आएगा आपका, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 1/10 पूछ रहा है कितने हैं, बस आप डिवाइड कर दो 6/5 को 1/10 से, तो कितना आ जाएगा 6/5 डिवाइडेड बाई 1/10, तो कितना हो जाएगा 6/5। अब बोला था डिवाइड को इनटू में चेंज करते हैं तो पीछे के नंबर उल्टे हो जाते हैं। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 हो गया दोस्तों, यानी कि आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना आसान दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 +10 तक का वैल्यू अगर 55 है तो 7 + 14 + 21 डैश 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 +70 तक का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है।
याद कीजिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो पार्ट 1 में ही मैंने इस तरह के सवालों को करना सिखाया था, है ना। तो इसको हम दो तरीकों से बना सकते हैं दोस्तों। दोनों तरीके मैं अभी बताता हूं। एक तरीका तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आप जानते भी होंगे, कि आपको पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो मैंने कहा था कि जब नंबर का डिफरेंस सेम हो बीच में, तब क्या करना होता है, फॉर्मूला आप याद कीजिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर सबका डिफरेंस देखिए दोस्तों कितना है, 7। देखिए 7 का टेबल जा रहा है ना, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, यानी पहाड़ अगर आप पढ़ते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो ये उस तरह से जा रहा है ना दोस्तों। तो यानी 7 का डिफरेंस है। तो पहला नंबर क्या हो गया दोस्तों, 7, और लास्ट नंबर कितना है, 70, जो मैंने फॉर्मूला आप लोग को पहले वीडियो में भी बताया है, डिवाइडेड बाई 2, और टोटल नंबर कितने हो गए, 7 से 70 तक कितने नंबर होंगे, 10, क्योंकि 7 10 यही तो 70 होता है ना, यानी 10 टोटल नंबर हो गए। 10, 2 से 10 को काट दीजिए, 5 हो गया, और यहां हो गया 77 इंटू 5। अगर आप इसे गुना कर दें तो आपका आंसर जाता है दोस्तों 385 दोस्तों, 385, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो ट्रिक जो हम लोग पहले ही वीडियो 1 में हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। लेकिन अगर और नॉर्मली बनाना हो इसी क्वेश्चन के आधार पर, तो चलिए कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए यहां पर अगर ये 7 आप देख रहे हैं, यहां पर ये सब 7 का टेबल में आ रहा है ना, 7 का डिफरेंस भी है, तो 7 कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 14 को डिवाइड करेंगे 2, फिर 21 को डिवाइड करेंगे 3, इस तरह से क्या होगा, 70 को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा दोस्तों, बराबर कितना होगा ये तो हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए 7 और 1 से लेकर ये जोड़कर 10 का वैल्यू ऑलरेडी ऊपर में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए कितना दिया हुआ है, 55। तो आप क्या कीजिए, सिंपली यहां पर 55 लिख दीजिए इसका वैल्यू। 1 से 10 तक को जोड़ते हैं तो 55 आता है, ऊपर में देखिए वैल्यू दिया भी हुआ है। अब इसको गुना कर दीजिए, 385 आ गया दोस्तों, है ना इजी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। तो दोनों ही तरीकों से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ताकत मिलती है। तो मुझे ताकत दें ताकि मैं आप लोग को अच्छा ताकत और मजबूती वाला दे सकूं, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है 12वां। यदि 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से 10 तक का अगर वैल्यू 55 है, तो 11 से लेकर 20 तक का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, वो पूछा आपसे जा रहा है दोस्तों, है ना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिएगा, अब मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 + 2 + 3 डैश 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 49 + 50 + 49 + 48, फिर आपका 1 तक जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अभी तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन किया, यहां देखिए 1 से 49 तक है, फिर 49 से 1 तक है, रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो आप अगर सोच रहे हैं कि जो पहला वाला फॉर्मूला था उस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या करेंगे, पहला नंबर प्लस 49, कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, और 49 तक कितने नंबर हो गए, 49 ही हो गए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा 50/2 इंटू 49। अब 2 से 50 को काट दीजिए, आएगा 25। अब 25 से इसको गुना कर दीजिए, जो भी आएगा उसको फिर 2 से गुना कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 49 से 31 1 तक फिर जो है उल्टा गया है, तो उसको भी जोड़ने से उतना ही आएगा। और जो आंसर आएगा उसमें फिर लास्ट में 50 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए 50 यहां पर एक्स्ट्रा है, ठीक है दोस्तों। क्या है, 50 एक्स्ट्रा है। तो आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा दोस्तों, 2500 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2500 आंसर आपका करने से आ जाएगा। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस जो है यार, इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, और 2 से 3 मिनट जो है काफी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो वेस्टेज हो गया। क्योंकि आप 2 से 3 मिनट में
4 से 5 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। तो ये टाइम वेस्टेज हो जाएगा दोस्तों। तो इजीली कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं ट्रिक के साथ। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे कि 1 से लेकर 49 फिर 50 फिर नीचे, यानी कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 1 + 2 + 3 है ना, डॉट 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 डॉट, फिर वो आपका मान लीजिए 69 + 70, फिर उल्टा चल रहा है 69 से फिर 1 तक जा रहा है, ठीक है ना, डैश डैश डैश, फिर 1 तक चला जा रहा है। तो आपको बस एक चीज पे गौर करना है कि कौन सा नंबर यहां सिंगल बच गया, यानी 50, क्योंकि वो देखो सिंगल है दोनों तरफ से, इधर भी 50 नहीं आएगा, इधर भी 50 नहीं आएगा, एक सिंगल ही है ना। बस जो नंबर आपका दिया हुआ है ना सिंगल बीच में, बस उसी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए है ना आसान, कितना इजीली आपका आंसर निकल गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। 50 का स्क्वायर निकालना आसान है, क्योंकि 5 का स्क्वायर आपको मालूम है 25, और एक जीरो है तो डबल जीरो कर दीजिए स्क्वायर करने के लिए, आपको मालूम ही है, आपका आंसर आसानी से निकल गया दोस्तों। तो है ना आसान। तो इस तरह से आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों रिलेटिव्स तक भी जरूर से पहुंचाएं, और जरूर मेरा वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो बहुत कुछ छूट सकता है और बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं। तो जरूर पूरा वीडियो देखें, और अच्छा लगे तो जैसे मैंने कहा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ अलविदा देते हैं। जय हिंद।